हाँ आ रही क्लियर आ रही शाली। रजिस्ट्रेशन हो गया? हैं एक मिनट रुको, भी करा रहा हूँ बेटा। अगर नेटवर्क, हाँ अगर नेटवर्क इशू हो शुरू किया जाए। कितने लोग हो गए? यहाँ पे सर बहुत आ कीजिए। गया। सर रजिस्ट्रेशन हो गया ना आपका? हाँ बेटा हो गया। तुम लोग अपना कराए? हाँ सर, हमने कल रात में बहुत देर कोशिश किया, फिर जाके हुआ। कहाँ से कर रहे थे? सर आरोग्य सेतु सर। अरे आरोग्य सेतु हैंग हो गया था। सरकारी हाँ सर। रिजल्ट पे जाओ। हाँ सर। एक सरकारी रिजल्ट पे, जिसको अभी और कराना हो तो याद रखो, सरकारी रिजल्ट पे जाओ, नीचे ऑप्शन आता है कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, वहां से करो, तुरंत हो रहा है। ओके सर। करा लो यार, सब लोग करा लो फटाफट। हाँ सर, आरोग्य सेतु पे किया है तो उसमें एक नंबर पे 4 लोग का 4 मेंबर कर सकते हैं वैक्सीन। वैक्सीन के लिए सर? हाँ वैक्सीन के लिए। शालीन माइक बंद कर लो। शालीन माइक कर रहा हूँ। तो आज क्या करना है? हाईवे शुरू करना है? यस सर। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार ग्रुप का ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है। चैलेंज जो तुमने कहा है उसको हम कल से फॉलो करेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। टॉपिक पे जाने के पहले, हाईवे पे जाने के पहले थोड़ा सा इंट्रो देखो, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम सबको बहुत पहले से बचपन से क्लियर करते हैं क्या क्या होते हैं। क्यों सनी पटेल, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होते हैं? सर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अबे इंट्रोडक्शन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चौथी पांचवी रोडवेज है, फर्स्ट सीवेज क्लास में है, चार्ट। हाँ चार्ट आता है मोड ऑफ एयरवेज ट्रांसपोर्ट का, ₹1 का। कहता है यार तुम लोग तो इंट्रोडक्शन में घुस जाते हो। देखो रिलैक्स हो, चिल। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जब इंसान को किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी तरीके की जरूरत पड़े, वो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हो सकता है तुम रोड से जा रहे हो, ठीक, हो सकता है तुम हवाई जहाज से जा रहे हो सकता है तुम पानी वाले जहाज से जा रहे हो सकता है तुम रेलगाड़ी से जा रहे हो, और किसी तरीके से जा सकते हो कहीं। क्यों? घर पे हो, कानपुर आना है तो और किसी तरीके से आ सकते हो इन 4 के अलावा। क्या हो गया, कहाँ चले गए? ठीक, तो बेसिकली आपके जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो मोड होते हैं जिनसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे। बेसिकली हमारे पास 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला है आपका हाईवे या रोडवेज, दूसरा होता है रेलवेज, तीसरा होता है एयरवेज, चौथा होता है वाटरवेज, सीवेज। ठीक, सीवेज। ठीक, अब हर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो सबको बनाने के लिए सबकी अपनी अपनी इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ती होगी। तो जो रोडवेज बनाने के लिए होता है उसको हम बोलते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक, क्योंकि उसमें बेसिकली हम हाईवेज, रोड, एक्सप्रेसवेज इन 3 का निर्माण करते हैं। ठीक,
फिर बात आती है रेलवेज बनानी है तो क्या होगा, रेल इंजीनियरिंग। ये आप लोग पढ़ोगे अगला, अगर रेल इंजीनियरिंग अगर 5th सेमेस्टर में अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो रेलवेज तब पढ़ोगे, ठीक। फिर बात आती है एयरवेज बनाने हैं तो क्या होगा, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। और वाटरवेज के लिए हो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक। और वाटरवेज के लिए होता है हार्बर इंजीनियरिंग। इतना क्लियर? इतने में किसी को कोई डाउट? नो सर। चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गए ना? यस सर। फिर बात आती है रोडवेज, ठीक। तो रोडवेज बेसिकली क्या होता है कि देखो, सड़क को बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग की जाती है वो आपकी होती है रोडवेज, ठीक। अब बेसिकली शुरू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग को। तो हाईवे इंजीनियरिंग को शुरू करने के पहले उसका थोड़ा सा समरी जान लो, ठीक, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो। तो हिस्ट्री में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे हम रोमन रोड, ठीक। फिर आएंगे हम मैकेडम रोड्स पे, और मैकेडम रोड से ही शुरुआत हो जाएगी मॉडर्न रोड की। अच्छा एक बात आओ, मैंने एक बार तुम लोग को अपना वीडियो भेजा था एक ब्रिक्स वाला, याद है? यस सर। उसी के नीचे एक ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो पड़ा होगा उसी चैनल पे, अभी लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार देख लेना। समरी है बेटा पूरे हाईवे की, एक वीडियो है, थोड़ा लंबा है पर पूरे हाईवे का समरी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं रोमन रोड्स पे, ठीक। रोमन रोड जो थे वो रोड्स कंस्ट्रक्शन में सबसे पुराने और सबसे पहला रोड था। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग प्लीज। इनमें इन्होंने क्या किया कि बेसिकली इन्होंने बोला कि देखो रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उनकी साइट्स और उनके बेस को मजबूत करेंगे। कैसे? सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया, देखिए कि हम जो फाउंडेशन बनाएंगे रोड की तो हम सबसे नीचे इमेजिन ध्यान देना, यार रुको देखें शेयर स्क्रीन अगर पॉसिबल हो तो। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी नहीं दिख रहा है? हाँ अब कुछ दिखा? नो सर। हाँ दिखा था। जूम इन्होंने कर दिया है। सनी पटेल लिख रहा है। यार इस चीज को मैं जरा एक बार सीखूंगा, मैं फिर करता हूँ शेयर। स्क्रीन दिख रही है? सर आप ही दिख रहे बस। यार गजब। अरे यार मैं मोबाइल से यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप से तो तुरंत कर लेता हूँ मैं अभी। नहीं हो रहा है इसमें, वो स्क्रीन परमिशन मांग रहा है, कास्टिंग अलाउ करा रहा है। टाइम पल से लैपटॉप से करूंगा तो हो जाएगा। कास्टिंग पे परमिशन दे रखी है, परमिशन दे रखी है, हो नहीं रहा है। तो डाटा तो तुम्हारे पास नहीं है ना बेटा, डाटा तो मेरे पास ही है। अरे तो मैं डाटा तुमको जब तक तुमको भेजूंगा उतनी देर में टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। सुनो, अच्छा फिर इसको अभी ध्यान से, अच्छा रुको। आ गया। लो करो शेयर। देखिए बच्चों, यस सर दिख रहा है। शालीन माइक बंद कर लो, बस स्क्रीन शेयर करो। देखो माइक शालीन तुम्हारा ऑन है, थोड़ा सा जूम करो शालीन। सनी का माइक ऑन है, सनी का वो माइक सबका ऑफ करो शालीन, म्यूट ऑल करो।
हाँ, तो सबसे पहले बात आती है रोमन रोड्स। तो रोमन रोड्स जो है, रोमन रोड्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन का बेस है, ठीक, क्योंकि यही से सॉरी, मैं तब से बोले जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। बड़ा दिक्कत हो रहा है आज यार, कल से लैपटॉप पे बैठूंगा मैं भी। हाँ, चलो फिर से शुरू करते हैं। रोमन रोड जो है, रोमन रोड्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री, हाईवे की हिस्ट्री की पहली वो रोड्स के कॉन्सेप्ट थे जो आए। ठीक, रोमन रोड्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस किया गया था वो था ड्यूरेबिलिटी, ठीक, ड्रेनेज, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और अच्छी रोड हम बना कर देंगे। ये रोड्स इतनी ड्यूरेबल थी कि इनमें से कुछ रोड्स आज भी कहीं पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो नीचे पहली फाउंडेशन डाली, फाउंडेशन में इन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन डाल दिए लाइम और मोल्टार के। ठीक, लाइम और मोल्टार के फाउंडेशन स्टोन डाले, उससे उन्होंने क्या किया, एक बेस तैयार किया। उस बेस की उन्होंने जो हाइट रखी वो लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर की रखी। ठीक है, उसके बाद एक साइड पे उन्होंने क्या किया, कर्व स्टोन्स लगा दिए। कर्व स्टोन बोले तो वो भी लार्ज स्टोन्स थे, बस उनको सपोज करो बेस तैयार कर दिया। इमेजिन करो एक रोड है आपकी, उस पर बेस तैयार किया, एक साइड जैसे आप लोग हाईवे वगैरह देखते हो ना, तो जैसे एक साइड पे वो लंबे से स्टोन टाइप के हैं, ठीक है, तो उस साइड पे उन्होंने क्या किया, कर्व स्टोन लगा दिया और ऊपर फिर उन्होंने लार्ज स्टोन लगा दिए। अब बीच में क्या भरा, बीच में उन्होंने भर दिया मोर्टार, ब्रोकन स्टोन्स भर दिए, कंक्रीट भर दी। ठीक, उसकी 2 लेयर, तो टोटल कितनी लेयर हो गई आपके रोमन रोड्स में, बहुत आराम से देखो, इमेजिन करो, अभी वीडियो भेज दूंगा क्लियर हो जाएगा, मैटर ही भेज दूंगा और क्लियर हो जाएगा। अभी बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एक लेयर तुमने क्या किया, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स लगाए, उसके ऊपर तुमने क्या किया, ब्रोकन स्टोन्स थे तुम्हारे पास, पहाड़ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, वो बिछा दिए। उसके ऊपर क्या किया, लाइम की जो कंक्रीट थी उसके छोटे छोटे टुकड़े बिछा दिए और उसके ऊपर फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से फाउंडेशन स्टोन्स डाल दिए बड़े बड़े। तो टोटल कितने लेयर में काम किया, 4 लेयर में काम किया। ठीक, आज भी सड़क बनती है तो कितने, 3 लेयर में बनती है। सबसे पहले क्या करते हैं, चलो मॉडर्न रोड्स पे बाद में आता हूँ। ठीक है, तो 4 लेयर क्लियर हो गई। चारों लेयर के अलावा जो साइड में उन्होंने क्या किया, एक कर्व स्टोन साइड में भी लगा दिया। ठीक, जिससे सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक, दोनों साइड पे लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स लगा रखी थी उन्होंने। ठीक है, और जो मेन फीचर था इस रोड का वो ये था कि हैवी फाउंडेशन स्टोन्स एट द बॉटम। जो हैवी फाउंडेशन स्टोन्स लगाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट बेटा, 4 चीजें क्लियर हो गई, चारों चीजें क्लियर। क्या क्या लगाया, सबसे नीचे क्या बिछाया, सबसे नीचे क्या बिछाया, सबसे नीचे बिछाया लार्ज फाउंडेशन स्टोन। ठीक, उसके नीचे डाला उन्होंने ब्रोकन स्टोन, उसके ऊपर डाला कंक्रीट के वो पत्थरों के टुकड़े, उसके ऊपर डाला लाइम कंक्रीट के टुकड़े और फिर से ऊपर क्या डाला, लार्ज स्टोन। तो 4 क्या क्या हो गए, लार्ज स्टोन्स, ब्रोकन फाउंडेशन स्टोन्स, फिर लार्ज स्टोन लाइम वाले सर, लाइम मोर्टार के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे स्मॉल। उसके बाद फिर छोटे छोटे नॉर्मल पत्थर के टुकड़े, वो लाइम नहीं यार, नोट करो, सबसे बेसिक पहली लेयर डाली उन्होंने एक लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स की, उसके ऊपर उन्होंने डाला स्टोन, लाइम मोर्टार, लाइम कंक्रीट के ब्रोकन स्टोन्स, उसके ऊपर डाला बेसिक कंक्रीट के टुकड़े और फिर ऊपर डाल दिया लार्ज स्टोन्स।
रुको देखें जरा तुम्हारा वीडियो भी। नेक्स्ट पेज करो, इसके पहले वाला पेज करो जिस पे डायग्राम था। कहाँ पहुंच गए? उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है रोमन रोड्स के, इतना डेप्थ में नहीं आएगा, इतना बीटेक में नहीं है, पॉलिटेक्निक में भी नहीं होगा, इतना नहीं है डेप्थ में। वापस आओ, ये देखिए, ये बेसिकली 4 लेयर आपकी तैयार की गई थी। ये देखो कर्व स्टोन जो मैं बोल रहा था साइड में लगाते हैं। यस सर। हाँ ठीक, पहली लेयर उन्होंने क्या किया, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स बिछा दिए, फिर अंदर उसके ब्रोकन स्टोन्स भर दिया। ठीक, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, फिर वही ब्रोकन स्टोन्स थे इसमें एक में एक कर दिया, वो बेसिकली 2 पार्ट में डाले गए थे। और एट द एंड फिर से लार्ज स्टोन्स की स्लैब लगा दी गई। ठीक है, देन वी कम टू मॉडर्न रोड। और कोई रोड तो नहीं है, ब्रिटिश रोड वगैरह तो नहीं है तुम लोगों में? ब्रिटिश रोड होगी, नेक्स्ट करो। अमन, यस सर। अमन बेटा Yes, सिलेबस sir, yes, देखना sir. फटाक से, सिलेबस जी, sir. देखना फटाक से, सिलेबस। कर दो अगर डायरेक्ट अवेलेबल हो तो। इतना ही नया रहता है यार, हाईवे के नोट्स पता नहीं कहाँ हैं। कितना टाइम लगेगा? सर हम्म, इसमें बोलो मैं। सर नॉर्मल दे रखा है सर कि क्या नाम, इम्पोर्टेंस ऑफ वो पता ना, हाईवे इंजीनियरिंग और फंक्शन ऑफ आईआरसी सीआरआरआई, और सर ये ये सब नेशनल हाईवे वाला, बस यही चीज ये है। नहीं, ये नहीं है नागपुर, ये रोड प्लान वगैरह। नहीं सर, नहीं इसमें सर, कुछ इसमें नहीं है ये। सर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड दे नागपुर तो होना चाहिए सर। रोड प्लान्स तो होंगे यार, चारों रोड प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, सर नागपुर ठीक है। तो ऐड हो गए, और एयरपोर्ट भी सर हम लोग क्या उसमें ऐड हुआ है। सिलेबस में हाँ सर, सिलेबस में एयरपोर्ट पर सर वो अभी 4th या 5th या 6th में है ना एयरपोर्ट। रुक जाओ, हाँ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। Importance of highway engineering, functions of IRC, classification of roads, mass transportation system, concept of smart highways. पहले इंट्रोडक्शन में सर इतना ही दिया है। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं है। और नीचे आओ शालीन, पूरा देखो एक बार में। एल सेक्शन, एस सेक्शन, कटिंग। भाई साहब जिंदगी के साथ खेल रहे हैं सर। यार ये क्या सोच के सिलेबस बनाते हैं? भाई तो बोले सर, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। और नीचे आओ शालीन, रोड पेवमेंट्स देखिए आप, बाकी छोड़िए। सर एक रिज पेमेंट, हाँ उसी में है। हाँ अच्छा, ये WBM नीचे अलग से दिया हुआ है, बिटुमिनस मैग्नेटम, डेंस बिटुमिनस मैग्नेटम। और नीचे आओ, हिल रोड्स, रिजिड पेवमेंट, सरफेसिंग, रोड ड्रेनेज, ड्रेनेज का अलग से चैप्टर, रोड मेंटेनेंस का अलग से चैप्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। और नीचे क्या देखें, क्या क्या एयरपोर्ट में क्या क्या पूछ रहे हैं। Expert may be invited from field or industry to extension of a lecture। अच्छा जरूर, चलो भैया वापस आओ। आठ बंद करके सिलेबस बनाया है इन्होंने। बस पूरे सिलेबस में एयरपोर्ट दिखा।
इतना तहलके वाला सिलेबस हमारे बीटेक के हाईवे में नहीं था। चलो आईआरसी पे आते हैं। चलो बता रहा था मॉडर्न रोड बता ही देते हैं यार, नॉलेज थोड़ी सी जान लो फिर आईआरसी पे आते हैं। मॉडर्न रोड बेसिकली क्या आती है यार, देखो रोमन रोड बनाई गई तो हर रोड में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक। तो मॉडर्न जो रोमन रोड थी उसकी सबसे बड़ी जो कमी दिखी लोगों को वो ये दिखी कि जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स ये लगा रहे हैं, ऊपर भी इतना फाउंडेशन दे रहे हैं, तगड़ा फाउंडेशन दे रहे हैं, नीचे भी इतने स्टोन्स लगा रहे हैं, वो उतना अच्छा नहीं है। और उसमें जो ये आपकी क्या बोलते हैं ड्रेनेज प्रॉपर्टी है वो उतने अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रही है। शालीन मॉडर्न रोड खोल दो अपने में। तो फिर जो मॉडर्न रोड का वो था कॉन्सेप्ट वो दिया मैकेडम ने, ठीक। इनको हम इसीलिए WBM रोड भी कहते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स भी कहते हैं मॉडर्न रोड्स को, नोट कर लेना कहीं पे। हाँ हाँ, तुम ये खोल के बैठे हो क्या, खन्ना जसूर है क्या ये? क्यों शालीन, पीडीएफ इसका खन्ना जसूर का है? बुक देख के ही पहचान, बुक देख के ही पहचान गया तुमने, मैंने इसी से पढ़ा है ना। ऊपर लिखा हुआ खन्ना भी है जसूर एसके अच्छी बुक, खन्ना। मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, मैं जूम करके पूरा बुक पे जूम कर रखा है ना मैंने। बहुत गजब की बुक है ये, पीडीएफ ग्रुप में डाल देना, ठीक है। पता नहीं, पता नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो वाटर बाउंड मैकेडम इन्होंने बनाया कि मैकेडम ने रोड बनाई, इसमें इन्होंने क्या किया कि बेसिकली जो यूज किया वो इन्होंने यूज किया बिटुमिनस कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट का, ठीक। शालीन डायग्राम खोल देना, फिगर, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखिए बात ये होती है कि जैसे जैसे आप, बहुत एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है पर इससे टॉपिक पे, कि प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे आपका एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, ये बात है कि नहीं है? तो इन्होंने बोला कि हमारे देखिए जो रोड्स हैं इसमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स की उतनी जरूरत नहीं है, अगर हम पहली लेयर और दूसरी बिटुमिनस वाली लेयर को स्ट्रॉन्ग कर दें तो हमारा ड्रेनेज भी अच्छा हो जाएगा, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि हम लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को नहीं लगाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने जो सबसे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया वो इन्होंने वर्कआउट किया स्लोप। स्लोप इन्होंने दिया 1/36 का दिया था, शायद कितना दिया था, हाँ 1/36, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1/36 का स्लोप दे दिया कि स्लोप देने का रीजन क्या था, फिर वही चीज ड्रेनेज, क्योंकि जो मैकेडम रोड्स थी, मॉडर्न रोड थी, उनका सबसे बड़ा फोकस, इसका म्यूट, चार्जिंग म्यूट कर दो, ठीक। मैकेडम रोड का सबसे बड़ा जो फोकस था वो था ड्रेनेज, क्योंकि वो जो रोमन रोड थे उनमें ड्रेनेज क्लियर नहीं था, ठीक। तो उन्होंने सबसे पहले चीज करने के लिए ड्रेनेज के लिए क्या बोला कि आप लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स हटा दीजिए क्योंकि हमारा उतना प्रेशर नीचे जाता नहीं जितने आपने स्टोन्स लगा रखे हैं। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कर देंगे, ड्रेनेज इजिली हो जाएगा और पानी इजिली बह जाएगा। और इन्होंने मटेरियल क्या यूज किया था, इन्होंने मटेरियल जो यूज किया था वो था बिटुमिनस कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत? नो सर। अब बात आती है हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में हाईवे प्लानिंग बेसिक में छोटे में शॉर्ट में बताता चला जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैकर कमेटी वगैरह नहीं जानोगे तो आईआरसी की चीज समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडिया में रोड पे काम हुआ वो काम शुरू कराया था हमारे मौर्याज ने, ठीक। मौर्य ने काम कराया था। तो सबसे बड़ी रोड इंडिया में, हाँ ठीक 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 ठीक, देखो तो सबसे पहले जो रोड्स पे काम हुआ वो कराया मौर्य ने, ठीक। मुगल पीरियड में जो रोड बनाई गई वो बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव की गई थी और उन रोड्स पे बेसिकली फोकस किया गया था नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट से जोड़ने के लिए। नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट से इसलिए जोड़ा गया था, बहुत ब्रीफली समझ लो
कि गंगा हमारी ईस्ट में बह रही है, ठीक है, गंगा ईस्ट में है ना, हम लोग यूपी ईस्ट में आते हैं ना, यस सर। ठीक, तो गंगा ईस्ट में बह रही है, तो जो मोस्ट एग्रीकल्चरल और फर्टाइल लैंड अवेलेबल था उस टाइम पे वो ईस्ट में अवेलेबल था। और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट बोले तो आपका राजस्थान साइड, राजस्थान Yes, sir. पंजाब इधर का ये एरिया नॉर्थ वेस्ट में आता है, वेस्ट इधर है ना राजस्थान, ये पता है ना, गुजरात राजस्थान वेस्ट में है। सर वेस्ट में बंगाल वेस्ट किधर आएगा? बंगाल किधर है, वेस्ट बंगाल वही किधर है? सर वेस्ट बंगाल पूरा पश्चिम से है, मेरे साइड इधर किधर, अभी डायरेक्शन नहीं समझ में आता इधर। वाह बेटा वाह, वेस्ट बंगाल किधर है इनको ये नहीं पता है। अमन सर वेस्ट बंगाल किधर हमारे, है? रुक जाओ अमन, सर खड़े होके तो समझ में आ जाता है कि इधर इधर है, बट अपने यहाँ से कैसे पता चलेगा कि ये किस साइड पड़ता अगर है? वेस्ट बंगाल इंडिया के वेस्ट में है कि ईस्ट में है ये बताओ बस। में है सर, वेस्ट से ही नाम पता चल जाता है कि वेस्ट में है वो। हमारा मुंह, वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में है, जो तो वेस्टर्न वेस्ट नाम बंगाल नहीं रियली है देते। क्योंकि वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था, बांग्लादेश वाला जब पार्टीशन हुआ था तो वो पार्ट भी पाकिस्तान के, वो इंडिया के हिस्से में था। जो रियल वेस्ट बंगाल है वो पाकिस्तान के वेस्ट में है, नहीं समझे? ना इतना समझो, इतना समझो बहुत। बोलो, अच्छा शालीन बोलो। अरे यार यहाँ पे टॉपिक अलग चल रहा है, यहाँ टॉपिक ही अलग चल रहा है, यहाँ टॉपिक ईस्ट वेस्ट का नहीं है, यहाँ टॉपिक है वेस्ट बंगाल का, ठीक। यहाँ बात हो, यहाँ पे बात हो रही है बेसिक जियोग्राफी की। तो रितम केसरी छोटे भाई आपको थप्पड़ मारेंगे अगर उसको पता लगा कि भैया आपको नहीं पता है वेस्ट बंगाल ईस्ट में है तो। आप समझ में आ गए इधर क्या? अमन हो सर, तुम? जी सर है वेस्ट बंगाल कहाँ है? सर अभी आपने बताया ईस्ट में है। उसके पहले तुम चुप थे। देखो बहुत बेटा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता ही है, बहुत टाइम तक मुझे भी था, ठीक। पर चीज को याद रखो, वेस्ट बंगाल नाम वेस्ट इसलिए है क्योंकि वो जो पाकिस्तान का जब डाइवर्जन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बंगाल दो टुकड़ों में बांटा गया था, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल, ठीक। लेकिन जो वेस्ट बंगाल इंडिया के हिस्से में आया वो आया आपके इंडिया के ईस्ट में। बस इतना याद रखो कि वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में है, बस। वो चीजें बहुत लंबी है कि पार्टीशन हुआ, फिर जब इधर की चीज वो था ना कि बीच में पहले था कि बांग्लादेश वाला हिस्सा भी पाकिस्तान के हिस्से में था, ठीक है। तो चलो टॉपिक को साइड करके यही समझा दें, ठीक। वेस्ट बंगाल वाला जो बांग्लादेश वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में था, सबको पता है? यस सर। ये पता है कि ये भी नहीं पता है? बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था। यस सर, बांग्लादेश में पता है। जी सर, जी सर। हाँ, एक जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था तो इंडिया को इस तरीके से बांटा गया था कि उसको दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था, एक आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन बांग्लादेश वाला और दूसरा आपका जो रियल बांग्लादेश है, ठीक, सॉरी जो रियल पाकिस्तान है। इसी पे जो चर्चा चल रही थी कि उन्होंने बोला था कि हमें रियल पाकिस्तान से ये जो आपका बांग्लादेश है इसके लिए एक डायरेक्ट रोड चाहिए जो आपकी दिल्ली से पास करेगी। और इट्स अ फैक्ट, नाथूराम गॉडसे ने जब इनको गांधी जी को गोली मारी थी उसके अगले दिन गांधी जी इस पिटीशन पे फाइल करने वाले थे कि हाँ ये रोड बनानी शुरू कर दी जाए। रिकॉर्ड मत करना इस चीज को, देशद्रोही हो जाऊंगा। पर ये चीज रियलिटी है, बहुत कम लोगों को पता है, गूगल सर्च करोगे मिल जाएगी कि गोली मारने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, ठीक है। तो अब बात सबको क्लियर हो गई कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है। वापस आते हैं आप हाईवे पे, ठीक है। तो हाईवे पढ़ने के पहले सबसे पहले बात आई जैकर कमेटी की, नहीं सुनो, हाँ सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न से ये नॉर्थ वेस्ट जोड़ रहे थे ईस्टर्न से। तो ईस्ट में आपकी गंगा बह रही है, वेस्ट में आपका गुजरात और राजस्थान वाला रीजन जो हुआ, वहां तक चीजों को पहुंचाने के लिए, फर्टाइल और एग्रीकल्चरल गुड्स पहुंचाने के लिए जो रोड बनाई गई वो मुगल एरिया में बनाई गई। सबसे बड़ी रोड जो नॉर्थ को लेकर साउथ को कनेक्ट करती है, क्या नाम है उस रोड का? इंडिया में कश्मीर को कन्याकुमारी कौन सी रोड कनेक्ट करती है? NH कोई करती है, बट
ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, ओह नेशनल हाईवे 1। यस पर सर, उसका जीटी रोड बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो लेकिन उसका एनएच में तो था। NH1 बोले थे, बिल्कुल सही बोले थे, पर उसका रियल नेम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ट्रंक रोड। कश्मीर को कन्याकुमारी Yes, से डायरेक्ट लिंक करती है। इसका दूसरा, ये ब्रिटिश के टाइम पे बना था। हाँ, क्या बोल रहे हो शालीन बाबू, कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल खड़बड़ खड़बड़ आ रही है, फ्लो डिस्टर्ब हो जा रहा है, पॉज कर लो, म्यूट कर लो। लो, मीटिंग भी खत्म होने वाली, 5 मिनट बचे हैं, फटाफट सुन लो। ठीक, तो जीटी रोड का एक और नाम जो था वो था शेरशाह सूरी मार्ग। याद रखना, कभी कभी जीएस में पूछ लेते हैं। ठीक, जी उसके सर बाद उसी ने बनवाया गवर्नमेंट ऑफ था। इंडिया ने एक हाँ, ठीक, जो ब्रिटिश के राज में बना था, और याद रखना जीटी रोड ब्रिटिश राज में बना था। ठीक, फिर क्या हुआ, जब रोड्स का वो इवॉल्वमेंट होने लगा, तो इंडियन रोड्स ने मिस्टर MR जयकर को, MR जयकर के अंडर में एक कमेटी बनाई, जिसको हम बोलते हैं जयकर कमेटी। ठीक, क्या बोलते हैं, जयकर कमेटी। जयकर कमेटी। इसे 1927 में बनाया था। कब, 1927 में। और इसी के अंदर एक वो सब बॉडी फॉर्म की गई थी, जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं IRC, जो 1934 में बनाई गई थी। दोनों चीजें नोट कर लो, जयकर कमेटी 1927, इंडियन रोड कांग्रेस 1934। जो CRRI है, ठीक, अब सुन लो, CRRI, ये सब चीजें जो हो रही है, ये बेसिकली हुई जयकर कमेटी के अंदर ही है। ठीक, भले ही IRC हो आपकी, चाहे सेंट्रल रोड फंड हो, जो 1929 में बनाया गया था, नोट कर लो, CRF, सेंट्रल रोड फंड 1929। सेंट्रल रोड 29। ये चीजें बस ईयर नोट कर लो, कौन सी चीज कब बनाई गई थी, ये कल बताऊंगा क्यों बनाई गई थी। ठीक, फिर जो CRRI है आपका, वो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका 1950 में बनाया गया था। चारों चीजें नोट कर ली, जयकर कमेटी 1927, IRC 1934, CRF 1929 और CRRI 1950। ठीक, अब जयकर कमेटी की जो फॉर्मेशन हुई थी, 2 मिनट बचे हैं, कोई बोलना नहीं बीच में, चुपचाप सुनना। ठीक, जयकर कमेटी जो फॉर्म की गई थी, ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर फॉर्म की थी, इस वजह से कि हम पूरी तरह फोकस करेंगे उन रोड के डेवलपमेंट में जिससे नेशनल इंटरेस्ट में वर्क हो, मतलब जिससे ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो। ठीक, इनमें इन्होंने बोला कि हम बेसिकली काम करेंगे तो हम छोटे छोटे स्पैन्स में नहीं करेंगे, हम 20 ईयर का पूरा एक प्लान डिसाइड करेंगे कि इतने 20 सालों में हमें इतना काम करके देना है, और उसके बाद उन 20 ईयर्स की देखते हुए, उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए उस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसी चीज पे नोटिस करते हुए सबसे पहले जो दिमाग में आया उनके, वो था इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में। ठीक, कि सबसे पहले एक ऐसी बॉडी हम बनाते हैं जो केवल फोकस करेगी इंडियन रोड्स के डेवलपमेंट पे। जयकर कमेटी बना दी गई। तो जयकर कमेटी में ये था कि आप पूरा वर्कआउट करो कि सेंट्रल पे भी, स्टेट पे भी, कि आप नेशनल इंटरेस्ट में कैसे इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हो। रोड के लिए बनाया गया इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक, अब इंडियन रोड कांग्रेस बनाने के पहले जब बात आने लगी थी चीजों को देखना, इंटरलिंकिंग करना। ठीक, इंडियन रोड कांग्रेस बनी, पर उससे पहले क्या हुआ कि हमें ये चीज डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि हम सड़क पे चलने वाले लोगों से टैक्स क्या लें। एक क्लास एक्सटेंड करा दें क्या, इसके बाद किसी का लेक्चर है? सर पता नहीं, कोई अभी तो मैसेज नहीं आया। कल बताएं, चलो ठीक है। तो बेसिकली इतना समझ लो, जो टैक्सेस से रिलेटेड बात थी वो आपकी आई सेंट्रल रोड फंड में। बेसिक जान लो, सेंट्रल रोड फंड में क्या हुआ, रोड से, ट्रांसपोर्ट से कितना किससे टैक्स लेना है। और CRRI ने क्या किया, बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया। ठीक है,